नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 20 अगस्त 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक-एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो डीएलएड बैक प्रशिक्षु हैं उनके संदर्भ में। उन्होंने जो है वो किया परीक्षा नियामक सचिव का जो है वो घेराव। प्रयागराज से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि बृहस्पतिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान की जो सचिव की जो कार है उसका घेराव करके प्रशिक्षुओं ने अपनी जो मांग है वो रखी। प्रशिक्षु विनोद पटेल और नीरज सिंह का कहना है कि जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जबकि जो बैक प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीटीसी डीएलएड 2015, 17, 18 के जो प्रशिक्षु हैं उनका जो मौका है वो समाप्त होने पर एक और मौका दिए जाने की सचिव से गुहार लगाई है। धरने का जो नेतृत्व है वो नीरज सिंह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द ही लखनऊ एससीईआरटी का बड़े स्तर पर घेराव जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी डीएलएड से ही संबंधित है कि 72,000 डीएलएड प्रशिक्षु जो है उन पर संकट। प्रयागराज से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 बैच के संदर्भ में लिखा है कि 72,000 प्रशिक्षुओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है। 28 जनवरी 2021 को घोषित द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में जो सफल लगभग 96,000 अभ्यर्थी थे उनको तो सरकार ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है, लेकिन जो द्वितीय सेमेस्टर में फेल 72,000 प्रशिक्षु थे उनको कोर्स पूरा करने में कम से कम 6 महीने का समय और लगने का अनुमान है। 2019 बैच का जो सत्र है वो 6 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था और कोरोना की पहली लहर में लिखित जो परीक्षा थी वो नहीं होने से प्रदेश सरकार ने जो प्रशिक्षु थे उनको दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया था और दूसरा जो सेमेस्टर था उसकी परीक्षा 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2020 तक जो है वो कराई गई थी, जिसका परिणाम 28 जनवरी को घोषित हुआ था। उसमें टोटल 95,934 प्रशिक्षु पास थे और 71,668 जो है वो फेल हो गए थे। जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको सरकार ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया था और अब वे सीधे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, जो मैंने आपको कल नोटिफिकेशन दिखाया था। जबकि जो फेल प्रशिक्षु हैं उनको फिर से दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। परीक्षा नियामक जो कार्यालय है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहे थे कि परीक्षा कब हो सकती है उनको भी क्लियर पता चल जाएगा। उधर दूसरे सेमेस्टर में जो फेल 2019 बैच के हुए हैं उन्होंने प्रमोट करने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है वो किया, वो मैंने ऊपर आपको दिखाया गया। अब यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक भर्ती की। इनके अभ्यर्थियों ने भी बेसिक शिक्षा से संबंधित है, उन्होंने लगातार अभी तक प्रदर्शन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के बारे में लिखा है कि 22,000 रिक्त पदों को जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया और बृहस्पतिवार को डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन जो है वो किया। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल प्रतियोगी परीक्षा भत्ता भी। ये आपका जो बजट अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया, उसमें ये सौगात के बारे में जो है वो बताया गया है। इसमें ये लिखा है कि युवाओं को परीक्षा भत्ता मिलेगा, साथ ही साथ जो संस्कृत विद्यालय उनके जो विद्यार्थी उनको विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही साथ स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम के 1 करोड़ युवा हैं उनको टैबलेट या स्मार्टफ़ोन के साथ ही मुफ्त इंटरनेट भी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है लेखपाल को प्रति प्रमाण पत्र ₹5 पाने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अपर जो मुख्य सचिव हैं राजस्व मनोज कुमार सिंह, उन्होंने इसके संदर्भ में शासनादेश जो है वो जारी कर दिया है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है स्टाफ नर्स से रिलेटेड कि उसके आवेदन की जो तिथि है उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। परीक्षा शुल्क 31 अगस्त तक जो है वो कर सकते हैं जमा, 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है आपके रहेंगे। इसके बारे में जब वैकेंसी आई थी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ और लास्ट इस वीडियो की करंट अफेयर है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि खेल सितारों पर 42 करोड़ की जो है वो धन वर्षा। लखनऊ से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने वाले और प्रतिभाग करने वाले यूपी के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो बृहस्पतिवार को आयोजित हुआ था खिलाड़ियों के सम्मान समारोह, उसमें लगभग 42 करोड़ रुपए के चेक जो है वो बाँटे। साथ ही साथ जो विजेता थे उनको 2 करोड़ से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जो इनाम है वो अलग-अलग जो है वो दिया गया है। जैसे नीरज चोपड़ा जो है उनको 2 करोड़ रुपए, कांस्य पदक जीतने वाले जो थे उनको 1-1 करोड़ रुपए और कोच को 25 लाख रुपए और इसी प्रकार जो चौथे स्थान पर पहलवान दीपक पुनिया रहे थे, गोल्फर अदिति रही थी, उनको 50-50 लाख
रुपए और जो चानू के प्रशिक्षक थे उनको भी 10 लाख रुपए। ये आपके करंट अफेयर के इतिहास से आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।